करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18, चैप्टर 18 और 19। चैप्टर 19 को इंशाल्लाह कल करवा दूंगा, 18 अगर कल तक खत्म ना हुआ तो सही है। चैप्टर नंबर 18 के अंदर क्या है, बेसिकली आपने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की यानी जो चैप्टर नंबर 5 में आपने प्रोडक्ट क्वेश्चन फार्मूला पढ़ा वो सब यूज होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल भी हो सकती है क्योंकि और बट फंक्शन चेंज हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज का भी क्वेश्चन हो सकता है, बट फंक्शन वहां पर अलजेब्रिक फंक्शन होते थे और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 में वहां पर अलजेब्रिक फंक्शन और वर्ड प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएगा, चीजें वो जो चैप्टर 17 की है, चैप्टर 16 की, चैप्टर 15 की रिपीट हो सकती हैं चैप्टर 8 के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अब हम बात करते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है हमारे पास? साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, 3 इसके रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं। 3 इसके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं। क्लियर? अब इन फंक्शंस के हमने क्या करना है, इन 3 रेसिप्रोकल्स हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट 3 के हमने डेरिवेटिव्स हमने पढ़ने हैं। वो फर्स्ट 3 हमारे पास कौन किस पैटर्न में है वो हम देख लेते हैं, उन उसके फार्मूलाज और उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे कोर्स में है फार्मूला सिर्फ हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। सही बेटा? हमारे कोर्स में क्या साइन कॉस टेंजेंट है, साइन कॉस टेंजेंट है। तो साइन के फार्मूला, साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। अदर 3 फंक्शंस के भी हैं फार्मूलाज, वो यहाँ पर नहीं है आपके पास, इवन आपके पास ए लेवल में भी नहीं है, अदर 3 के ए लेवल में भी नहीं, फर्दर मैथ्स में है, फर्दर मैथ्स में आपके नॉर्मल मैथ्स में भी नहीं है, P1 में भी नहीं है, P3 में तो वैसे ही नहीं है, P1 में तो है ही नहीं, P3 में है, बट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप फार्मूलास पढ़ेंगे, जो आपने एडमेस में पढ़ लिए वही आगे लेवल में यही कंटिन्यू करेंगे। सही था? अब एक पैटर्न इन फार्मूलास का ये है और एक और पैटर्न है, एक और पैटर्न डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर हम उसमें आपको फार्मूलास बता देता हूं और फिर आपको एक्सरसाइज को 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस करते हैं डेरिवेटिव का, फार्मूलास किस तरह यूज होते हैं वो चीजें डिस्कस करते हैं। अब दूसरा क्या है, फार्मूलास का पैटर्न ये भी हो सकता है, यानी उसका एंगल सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और एक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। जो भी एक्सप्रेशन होगी, एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट बाहर आएगा और बिल्कुल इस तरह साइन का कॉस है, कॉस का माइनस साइन है और आपका tan का क्या सेक स्क्वायर यूज करूंगा, अभी बता दूंगा, आप सिखा भी दूंगा। अब इसका एक और वेरिएशन भी, इस फार्मूले की एक और वेरिएशन भी, वो वेरिएशन भी मैं आपको बताता चलूं। अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर पावर आ जाए, क्या आ जाए? पावर आ जाए, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? पावर डिफरेंशिएट होती है। पावर क्या होती है? पावर डिफरेंशिएट, और फिर फंक्शन खुद डिफरेंशिएट होता है। देखिए लॉजिक समझे, फार्मूलास की लॉजिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलास बेसिकली 3 पैटर्न्स के अंदर हैं। सही है? और इसी को मैं एक जनरलाइज सिंगल पैटर्न में कर दूं ना, सिंगल पैटर्न में अगर मैं जनरलाइज कर दूं इन सब का, इन तीनों का कंबाइन अगर मैं कर दूं, तो मैं फार्मूला किस तरह से लिखूंगा? मैं लिखूंगा d अपॉन dx साइन u, साइन साइन और इसका एंगल क्या हो? u हो। क्या एंगल हो? u। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव का, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos u हो जाएगा, cos u आप लिख दीजिएगा और फिर u को डेरिवेट कर दें, फिर u को डेरिवेट कर दें। और इसी का दूसरा जो आप कैसा आ जाएगा? cos u, cos u, u एक एक्सप्रेशन है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, माइनस साइन u आएगा और फिर साइन u और फिर u डेरिवेट होगा। सही है? और बिल्कुल इसी तरह से इसका तीसरा फार्मूला, थर्ड वेरिएशन है आपके इसका tan u, tan फंक्शन है, tan u, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर u होगा और फिर u डेरिवेट होगा। सही है? तो इन तीनों का कंबाइन अगर करके लिखूं तो वो u के पैटर्न में लिख सकता हूं, और अगर इंडिविजुअली अगर आप देखें तो आप 3 फार्मूलास को, साइन कॉस 3 वेरिएशंस में आपको क्वेश्चन नजर आएंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने डिफरेंशिएट करना होगा, डेरिवेट करना होगा। सही है? तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने क्या करनी है? डिफरेंशिएशन करनी है। हमने क्या करनी है? डिफरेंशिएशन को डिस्कस करना है। अब 1 बाय 1 में क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको चैप्टर नंबर 18 के। सही है? और एक मिनट जरा दे दीजिए मुझे, ये क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 18 का हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन 18.1 एग्जांपल सारी बेटा आप लोग खुद करिएगा, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं और उसका रिदम आपको बेटा फार्मूलास मैंने आपको बता दी। अब आ जाए सबसे पहली चीज क्या? 18.1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट करना है। अब ए पार्ट में 4 sin x माइनस 3 इसको डिफरेंशिएट करना है, आप डेरिवेटिव अप्लाई करना है, d अपॉन dx 4 sin x माइनस 3।
अब यहाँ पर एक अलजेब्रा का रूल है। अलजेब्रा का रूल क्या है कि दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, दोनों पर आप अलग अलग डेरिवेटिव, 4 कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा कौन डेरिवेट हो रहा है, साइन डेरिवेट हो रहा है। कौन डेरिवेट हो रहा है, साइन एक्स। और इधर 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिखे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, चलिए कांस्टेंट अभी बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूं, कांस्टेंट पर भी अप्लाई करते हैं। अब 4 फार्मूला पड़ा है, साइन का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स क्या, cos एक्स आ जाएगा, यानी कि u साइन का क्या 4 cos u, u कौन है, x है, x cos x आ गया, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 cos x आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया, ए पार्ट हो गया। इसी तरह से बी पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5 cos x आ जाएगा। अब यहां पर इक्वल किस तरह भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5 cos x, सही है, तो आपने अप्लाई कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x आपको पता है, और 5 ऑप्शन है बाहर आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन होगा, क्या होगा, माइनस साइन, x है तो x ही आएगा, फिर x का 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 5 साइन x आ जाएगा। बेटा इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। देखो फार्मूला क्या है cos का, देखो cos का डेरिवेटिव का फार्मूला, cos का क्या है, माइनस साइन है। cos का क्या बताया मैंने आपको, सिंगल वेरिएबल होगा तो माइनस साइन आएगा, सही है। और अगर सिंगल वेरिएबल के अलावा कोई भी एक्सप्रेशन आएगी तो वो एक्सप्रेशन आगे जाकर फिर दोबारा डेरिवेट होगी, यानी वो बाहर आएगा, सही है। और पावर होगी तो सबसे पहले पावर डेरिवेट होगी, पावर फार्मूला लगेगा, सही है। ओके, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब आ जाए क्वेश्चन, इसी का हमारे पास सी पार्ट हम कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन के सी पार्ट के अंदर क्या, 2 साइन x प्लस 3 cos x आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, यानी कि 2 साइन x प्लस 3 cos x, ये आपके साथ है। तो 2 कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, साइन, साइन का डेरिवेटिव देखिए, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा, क्या होगा, cos x प्लस 3 कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन। अभी हमने पढ़ा है cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का फार्मूला क्या है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, ये फार्मूला ऊपर पड़ा हुआ है। और cos का डेरिवेटिव का फार्मूला, cos x का फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन x होता है, क्या होता है, माइनस साइन x होता है, हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, 2 cos x आ गया मेरे पास, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 साइन एक्स आ जाएगा, ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया, सही बेटा। इसी क्वेश्चन का डी पार्ट देख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 3 10x, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा। अब ऐसे अप्लाई करके 4x स्क्वायर प्लस 3 10x। अब जरा देखिए 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि दो टर्म में दोनों को अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x आ जाएगा, और इसका 3 कोएफिशिएंट है बाहर आ गया। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। इधर फार्मूला मैं आपको बता दूं, यानी कि 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाएगा, सही है बेटा। ये आपके पास आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, तो तीनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए, सही है बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप जरा गौर से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ए पार्ट। अब जरा गौर से देखिए, तो यहां पर x स्क्वायर इंटू cos x, अब डेरिवेटिव किस पर अप्लाई हो रहा है, x पर अप्लाई हो रहा है, cos पर अप्लाई हो रहा है, नहीं, x और cos दोनों पर अप्लाई नहीं हो रहा है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट फार्मूले पर अप्लाई हो रहा है। यानी कि यहां पर क्या हो रहे हैं, यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट फार्मूला होता है u इंटू v, दो फंक्शन u बाहर आएगा, v डेरिवेट होगा, प्लस v बाहर आएगा, u डेरिवेट होगा। तो हमने तो बच्चों की तरह पढ़ा है, हमने जिस तरह से पढ़ा है हम उस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, u हो गया, और cos क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब u का u यानी u डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x आ गया। अब फार्मूला मुझे पता है, फार्मूला मैंने लिख दिया, फार्मूला क्या होता है, u v डैश प्लस v u डैश, ये फार्मूला होता है, मैं साइड पे लिखा भी हुआ है। u मेरे पास क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, v डैश मेरे पास क्या आ गया, cos x आ गया, और प्लस v मेरे पास क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और u डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा अलजेब्रा कर लेते हैं, ये x से cos x के x से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बाहर आएगा, और ये क्या है, x स्क्वायर cos x आ गया आपके पास, और प्लस 2x cos x आ जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि डेरिवेटिव किस पर अप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट फार्मूले पर अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले क्या फंक्शन
कॉस और साइन इंटीग्रेट, कॉस और एक्स डेरिवेट नहीं होंगे, ये सबसे पहले प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा, प्रोडक्ट होंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा और देन फिर वो इंडिविजुअली डेरिवेट होंगे। तो ये आपका आंसर आया सही, ये आपका ए पार्ट था। इसी क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल हम बी पार्ट में देखें। बी पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास x tan x है, इसको हमने मुझे डिफरेंशिएट करना है, x tan x को डेरिवेट। अब यहां पर भी मुझे ये पता है कि मैं अगर ये डेरिवेटिव अप्लाई करूं, डेरिवेट करना है, तो यहां पर भी दो फंक्शन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म में आप u कह दे x को और v आपके पास क्या है, tan x है, सही है, tan x आपके, तो u डैश आपके पास क्या आ जाएगा, u डैश 1 आ जाएगा, v डैश आपके पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। आपने कर दिया। अब आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखा, प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मूला आपके u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश इज इक्वल टू duv ये प्रोडक्ट फॉर्मूला आपने। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें, u कितना है x है और v डैश कितना है, sec स्क्वायर x आ जाएगा आपके पास, प्लस v कितना है आपके पास, v आपका tan x आ जाएगा, तो ये, और u डैश आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये आपके x sec स्क्वायर x प्लस tan x आ जाएगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन, d और u v आपने x tan x यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आपका बी पार्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्लियर है, बी पार्ट समझ में आया, क्या हो रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म लग रहा है। अब आ जाए सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट इस क्वेश्चन का यहां से कर लेते हैं सी पार्ट। सही बेटा, सी पार्ट के अंदर हमें क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा है। आप ऐसे लिखें d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डॉट साइन, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई करना, तो u कौन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और v कौन है, v आपके साइन x है, v आपके क्या है, साइन, तो u डैश आपके क्या आ जाएगा, 2 पावर नीचे 3 पावर में एक लेस हो जाएगा, और फिर 2 माइनस 1 और अंदर वाला 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो u डैश आपके क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ गया। और बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन में v डैश आपके क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, cos x v डैश। अब प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, u बाहर आएगा, v डेरिवेट होगा, प्लस v बाहर आएगा, u डेरिवेट होगा। ये प्रोडक्ट फार्मूला आपने, फार्मूला आप लिख लीजिए, u इंटू v, फार्मूला आप लिख दीजिए। आप इसमें वैल्यूज प्लेस कर दिए, u कितना है, u आपके x प्लस 1 का होल स्क्वायर है आपके, और v आपके कितना है, v आपका है cos x आपके पास है, और प्लस v डैश, सॉरी v डैश cos x है, v कितना है, sin x आपके पास आ जाएगा, और u डैश का 2x प्लस 1, ये आपके साथ थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है, आप कर दीजिए। ये आपके क्या है, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ पर क्या बचा, आपके x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय cos x और प्लस 2 sin x आ गया। आगे नहीं हो रहा है इतना अलजेब्रा, खास अलजेब्रा नहीं हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, प्रोडक्ट फार्मूला किया आपके क्वेश्चन में, आपने सी पार्ट में प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया। बिल्कुल इसी तरह से अब फार्मूलाज मैं ऊपर बता चुका हूं आपको, साइन का डेरिवेटिव cos है, cos का माइनस साइन है, tan का sec स्क्वायर है, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा और फ्लो देखिएगा। अब देखिए यहां पर इसी का डी पार्ट पे आए, डी पार्ट पे इधर आए तो हमें क्या इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, 1 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन फार्मूला लग रहा है, इधर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, क्वेश्चन फार्मूला लग रहा है, सही है। तो मैं इधर इसको ऐसे लिखूंगा, और क्वेश्चन फार्मूला लग रहा है, अलजेब्रा नहीं हो पा रहा, पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकल अलजेब्रा भी पॉसिबल नहीं है इसमें, तो ये cos x आ जाएगा, सही है, और ये इज इक्वल टू दिस कर दिया। अब क्वेश्चन u कितना है मेरे पास, u 1 माइनस 2 साइन x है, 2 साइन x आप कैसे कर, और v कितना है, v मेरे पास cos x आ गया, सही है। अब u डैश मतलब 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 आ गया, माइनस 2 एज इट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होगा, तो u डैश आपके पास आ जाएगा, u डैश 2 माइनस 2 cos x आपके पास आ जाएगा, ये u डैश आपके पास आ गया, और v डैश आपके क्या आएगा, माइनस साइन x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा, ये आपके पास माइनस साइन x आ गया। अब आपने क्वेश्चन फार्मूला इधर लिख दीजिए, क्वेश्चन फार्मूला u डिवाइडेड बाय v, u डिवाइडेड बाय v, ये क्या होता है बताया हुआ, 1 ओवर v स्क्वायर, v बाहर आएगा, u डेरिवेट होगा, माइनस u बाहर आएगा, v डेरिवेट होगा, ये सीक्वेंस इसकी याद रखिएगा। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्वेश्चन है, 1 ओवर v कितना है, v आपके cos x है, v है cos,
ये cos x का स्क्वायर ऐसे स्क्वायर कर दीजिए और बाद में कर दीजिए, और ये cos x आ गया, और u डैश आपके कितना है, u डैश 2 माइनस 2 cos x आ गया आपके, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर फार्मूले का u आ जाएगा। और बेटा आपके पास ये क्या हुआ इस क्वेश्चन में, u क्या है, u आपके पास है u 1 माइनस 2 साइन x है आपके पास, और v डैश आपके पास क्या है, v डैश माइनस साइन x आया, माइनस कितना आया, साइन x आया, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या आ जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर x आ जाएगा, cos स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 cos स्क्वायर x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन x अंदर मल्टीप्लाई करेगा, साइन x 1 से मल्टीप्लाई करेगा साइन x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपके प्लस से प्लस माइनस माइनस होगा 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा बेटा। अब ये आगे भी हो रहा है, ये 1 ओवर cos स्क्वायर x एज इट इज लिखा मैंने, और यहाँ पर इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकाल लूंगा, माइनस 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इसको लिख दिया बेटा मैंने, और प्लस साइन x में जितना पॉसिबल अलजेब्रा है वो कर सकता हूं, जितना पॉसिबल मेरे से हो रहा है अलजेब्रा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर x आ गया, ये आपके मेरे पास क्या है cos स्क्वायर x आपके साथ आया, और यहां पर अगर आप देखें तो माइनस 2 ये किसके बराबर है 1 के, और प्लस साइन x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा साइन x आ जाएगा, सही बेटा, ये आपके साथ है, और ये आपका 1 ओवर cos स्क्वायर x आया, और इसको जरा तरतीब से लिखिए साइन x माइनस 2 हो गया, और इसको आप ऐसे साइन x माइनस 2 अपॉन ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका डेरिवेटिव आ गया इस क्वेश्चन का। तो वही है क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर्म जो हमने 15 चैप्टर में पढ़ा, यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, वहां पर अलजेब्रिक फंक्शन थे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसके अगले 19 चैप्टर में भी यही चीज है, वहां पर 19 चैप्टर में हम लॉगरिथमिक फंक्शन को स्टडी करेंगे, किसको स्टडी करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को स्टडी करेंगे। अब बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलास तो आप पढ़ के आए, डेरिवेटिव के सिर्फ 3 ही फार्मूलास हैं आपके, वैसे तो होते 6 फार्मूलास हैं मगर है 3 आपके कोर्स में। अब देखो कह रहे हैं कि यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला यानी साइन का डेरिवेटिव cos, इस फार्मूला को यूज करते हुए इसका प्रूफ करेंगे, यानी कोसेक का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक x cot x, इसका डेरिवेटिव, तो हम कोसेक को डेरिवेट कर लेते हैं, हम कोसेक का हमारे पास क्या है कोसेक x, इसको डेरिवेट कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी तो हमारा प्रूव हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन कोसेक किसके बराबर होता है, बचपन में पढ़ा है आपने, बचपन मतलब आपने चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा है, कोसेक 12 में आपने सॉरी 10 में भी आपने पढ़ा है, 10 की आखिरी एक्सरसाइज में, कोसेक किसके बराबर, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है, ये फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो इसकी जगह 1 ओवर साइन, क्योंकि देखो कोसेक का डेरिवेटिव का फार्मूला है नहीं, कोसेक का डेरिवेटिव का फार्मूला है नहीं आपके पास, तो 1 ओवर साइन में स्प्लिट कर, अच्छा इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आप क्या सर इसको ऊपर ले आते हैं, पावर इसकी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इसको मैं ऊपर ले आऊं, अब कौन डेरिवेट हो रहा है, अब पावर डेरिवेट हो रही है, अब कौन सा फॉर्म लगेगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन के ऊपर पावर ऑफ फंक्शन u है उसकी पावर n है, तो पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा एक लेस होता है, और फिर u को डेरिवेट होता है, ये पावर फॉर्म लगेगा। अब u कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब पावर नीचे उतरी -1, पावर में क्या हुआ इसकी एक लेस हो जाएगा sin x -1 और फिर फंक्शन को sin x डेरिवेट होगा, देखिए ये फ्लो सीखे, ये फ्लो समझे, अब ये कितना हो जाएगा माइनस आपके क्या आ जाएगा साइन की पावर, साइन x की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, और ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा cos x होता है, सही है। अब आपने क्या कर दिया, ये पावर को नीचे ले गया 1 ओवर साइन स्क्वायर x, पावर पॉजिटिव, और ये आपके क्या है cos x आ गया, अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 ओवर -1 ओवर साइन x, साइन की पावर को तोड़ दिए, एक पावर cos के नीचे लिख दी, cos x अपॉन साइन x होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन होता है 1 ओवर साइन कोसेक के बराबर होता है, किसके बराबर कोसेक के, और cos और sin किसके बराबर होता है cot के बराबर होता है, cot x, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक, लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन चल रहा है ना कोसेक, यानी कोसेक यही लाना था कि लाना था, ये हमारा प्रूव हो गया, माइनस कोसेक और cot लाना था, माइनस कोसेक और cot, ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। सी बहुत दफा ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन में आपके पास एडवांस के अंदर, सही है। तो 1 ओवर आपने क्या कर दिया, कोसेक को आपने स्प्लिट कर दिया 1 ओवर साइन में, और देन आगे उसको मैनिपुलेट कर दिया आपने क्वेश्चन को, सही बेटा, ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं,
किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर तक तो मुझे बताएं, क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? हम फार्मूला, 3 ही फार्मूलाज हमारे कोर्स के अंदर, टिग्मेटिक दोबारा रिपीट करो, साइन का कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, कॉस tan का सेक स्क्वायर है, वो 3 वेरिएशन के अंदर है। एक जनरलाइज वैल्यू यू की, आप यू की वेरिएशन में याद रखते हैं, एक सिंगल वेरिएबल की वेरिएशन, और उसके अलावा जो अगर a प्लस बी एक्स है तो यू फिर बाद में डेरिवेटिव, पावर नीचे उतरती है, आप उस पैटर्न को याद रखिएगा। अभी आ रहे हैं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन 4 को एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए बेटा क्वेश्चन 4, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। सही है बेटा। अब ये क्या है 1, पहले तो आप क्वेश्चन में लिख लूं ना, क्वेश्चन लिखूं देन अगले स्टेप में मैं लिखूं क्वेश्चन नंबर 4, ये पार्ट क्या है 1 माइनस कॉस x की पावर 3, इसको डिफरेंशिएट। अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर दूं d अपॉन dx, 1 माइनस कॉस x की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। पावर कौन है? अब देखिए अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव किसको हिट कर रहा है, 1 को नहीं कर रहा, कॉस को नहीं कर रहा, पावर को हिट कर रहा है। सबसे पहले पावर डेरिवेटिव होगी, पावर का फार्मूला, पावर फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, u की पावर n, पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा, एक लेस होगा और फिर u को डेरिवेट होगा, ये फार्मूला है। अब पावर की पावर उतरी, पावर में क्या हुआ, लेस हुआ, 2x माइनस 1 और 3 माइनस 1 1 2 हो जाएगा, और फिर अंदर वाला फंक्शन है, अंदर u कौन है 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस cos x डेरिवेट होगा। देखिए ये इस फ्लो में जाएगा डेरिवेटिव। अब यहां पर क्या होगा 3 और 1 माइनस cos x हो गया, इसका डेरिवेटिव की पावर 2 हो जाएगी, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। और ये ब्रैकेट देखो मैं कितना ब्रैकेट से ख्याल रख रहा हूं, और ये आपके इसके 3 ब्रैकेट 1 माइनस cos x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस साइन x आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन x आ जाएगा, और इसको 3 साइन x आपके पास हुआ, और आपके 1 माइनस कॉस x की पावर 2 आपके, ये आंसर आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट आ गया। सही है बेटा, समझ में आया ये क्वेश्चन जी? आप लोग क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ओके गुड। अब आते हैं इसी क्वेश्चन का, हम ये हमने ए पार्ट किया था, अब हम बी पार्ट करते हैं। ओके बी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपके 3 साइन एक्स आपके ऐसे प्लस 2 और ऊपर पावर कितनी है 2, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब d अपॉन डी एक्स और आपके इसके 3 साइन एक्स है प्लस 2 की पावर ये 2 है। ओके अब पावर नीचे उतरेगी, पावर क्या हुई, फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखें, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं भाई, फार्मूला लगा रहे हैं u की पावर n, u एक अंदर वाला फंक्शन 3 साइन एक्स प्लस 2, पावर नीचे उतरेगी, पावर में क्या होगा एक लेस होगा और फिर u को डेरिवेट होगा, तो पावर कितनी 2 नीचे उतरी, पावर में क्या हुआ लेस हुआ 3 साइन एक्स प्लस 2 और पावर में लेस हो गया 1 हो गया। अब अंदर वाला फंक्शन डेरिवेट होगा, आप लिख लें 2 माइनस 1 लिखना चाहे लिख सकते हैं, 3 साइन एक्स प्लस 2। अब बेटा ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या 3 साइन एक्स प्लस 2, और यहां पर अगर आप देखें 3 कोएफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और इधर हमने फार्मूला की यूज किया साइन का डेरिवेटिव, साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा, x लिख दें जो भी आप फार्मूला डेरिवेटिव का, तो इसको अरेंज करें 3 2 6 cos x मल्टीप्लाई बाय 3 sin x प्लस 2, ये बेटा ऑर्गेनाइज कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमने क्वेश्चन को कर लिया। क्वेश्चन ये हमारा कौन सा पार्ट था, बी पार्ट था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना था हमें। अब आ जाए इसी क्वेश्चन का सी पार्ट पे आ जाए, इसी क्वेश्चन के हम सी पार्ट पे डिस्कस करते हैं। इन पार्ट सी डी अपॉन, अच्छा पहले क्वेश्चन लिखे ऑर्गेनाइज करके, देन हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 माइनस टेन एक्स, इसको डेरिवेट करना है, तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स, और 2 रूट का मतलब होता है 1 अपॉन 2 पावर, टेन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2। अब पावर फार्मूला कहता है, पावर फार्मूला, पावर नीचे उतारो, पावर में क्या करो एक लेस कर दो, पावर में क्या कर दो एक लेस कर दो। सही है, यानी हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, पावर u की पावर n, पावर नीचे उतरेगी, पावर में क्या होगा एक लेस हो जाएगा और फिर u डेरिवेट हो जाएगा, और फिर u डेरिवेट क्या कौन डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन, अंदर वाले फंक्शन का 2 माइनस टेन एक्स आ जाएगा, 2 माइनस टेन एक्स, और ये 1 अपॉन 2
2 माइनस 10x की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, सही है। और इधर 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा, sec स्क्वायर x होगा। फॉर्मूला लिख लीजिए जो यूज कर रहे हैं, sec तो tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर। और इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, ये माइनस sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, और इसको नीचे ले जाए पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपके इसके 2 माइनस tan x हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो गई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सी पार्ट का बेटा, सही है। आपने फ्लो, जिस तरह से फार्मूलाज का फ्लो चल रहा है, आपने उस फार्मूला के फ्लो को फॉलो किया बेटा। अब इसी क्वेश्चन का डी पार्ट चेक कर ले, इसी क्वेश्चन का डी पार्ट आराम आराम से आप लोगों को अच्छे तरीके से डेरिवेटिव आ जाएंगे, और इन क्वेश्चंस को बेटा सिर्फ एक दफा मैं कह रहा हूं, आप लोग रिवाइज कर लेंगे, इनफ होगा, इनफ है आप लोगों के लिए। अब देखें साइन एक्स है, और ये +2 cos x, आप कह सकते क्या है, cos x, ओके, की पावर 1/2 क्या हो गई, पावर 1/2 हो गई, सही है। अब पावर इसकी 1/2 नीचे उतरी, पावर में क्या हुआ, एक लेस हो जाएगा, sin x +2 cos x पावर 1/2 -1। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, पावर फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं, आपको पता चल जाए मैं कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूं, n u की पावर n-1 फंक्शन है, तो u कैसा भी हो, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई ताल्लुक नहीं, कैसा फर्क, और फिर u अंदर वाला फंक्शन डेरिवेटिव, अंदर वाला फंक्शन कौन है, sin x +2 cos x है, कितना है, 2 cos x, और ये क्या था 1/2, और ये आपके sin x और +2 cos x की पावर क्या हो जाएगी, -1/2, और sin का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और +2 और 2 और cos का डेरिवेटिव -sin x हो जाएगा, सही है बेटा। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, और ये प्लस माइनस ये इसको नीचे ले जाइए, और ये आपके क्या आ जाएगा, cos x और -2 sin x आ जाएगा, और ये पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो रूट sin x +2 cos x, ये बेटा आंसर आ गया आपके पास, ये आपका आंसर हो गया, सही है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। अब आराम आराम से हमने करने हैं जो डेरिवेटिव, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फ्लो सीखना है डेरिवेटिव का, सही है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया फार्मूला, फार्मूला देखें। अब देखें क्वेश्चन 5A पार्ट, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास, sin 3x cos 4x, इसको डिफरेंशिएट करना, इसको क्या करना है आपने, डिफरेंशिएट। अब देखें यहां पर क्या आ जाएगा, sin 3x + cos 4x, अब दो टर्म है, दोनों टर्म अलग अलग डेरिवेटिव होगी, ये अलग होगी sin 3x, अभी बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूं मैं, और cos 3x। अब यहां पर एंगल एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, एक एक्सप्रेशन है, एक में 3x एक में 4x है। तो जब भी मैंने आपको बताया एंगल अगर एक्सप्रेशन होगी, यानी कि आपको फार्मूला बताया sin u, किसका, sin u, तो क्या होता है sin u का क्या आ जाएगा, cos u आ जाएगा, u उसका जो भी सिंगल वेरिएबल ना हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, और फिर u डेरिवेट होता है, सही है, u डेरिवेट। तो इधर क्या आ जाएगा, sin का क्या आ जाएगा, cos 3x आ जाएगा, और फिर 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 × 1 आ जाएगा, 3 × 1 है, और फिर cos का क्या आएगा, -sin 4u हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos u का डेरिवेटिव का -sin u, sin u, और फिर u डेरिवेटिव, और u कितना 4x, 4x का डेरिवेटिव कितना 4.1 हो जाएगा, और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि उस 3 को cos ने एनकैप्सुलेट किया हुआ है, ये 3 शुरू में आएगा, cos 3x हो जाएगा बेटा, और ये प्लस माइनस माइनस ये 4 शुरू में आ जाएगा, 4 sin 4x आ जाएगा। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आपका डेरिवेट हो गया, ये क्वेश्चन 5 का पार्ट। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने दोनों टर्म पर अलग अलग किया, और फिर फार्मूले को देखा, फार्मूले को देखा एंगल अगर सिंगल वेरिएबल नहीं है, तो आपके पास फिर उसका जो एंगल होता है ना, जो भी एंगल साइन का एंगल होगा 3x है, वो फिर वो 3x डेरिवेट होता है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आता है, 3 आएगा, 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 आएगा, 4 और 3 को शुरू में लिख देंगे आप, सही है। ओके, अब इसी का बी पार्ट पे आते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन 5 का बी पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट हमारा क्या है,
डी अपॉन डी। अच्छा, जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं मैं उसी तरह से रहूं। साइन 1 अपॉन 2 एक्स, इसको डेरिवेट करना है। 4 कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, कौन डेरिवेट होगा? साइन एक्स डेरिवेट, साइन 1 अपॉन 2 एक्स। अब बेटा साइन का डेरिवेटिव का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, डी अपॉन डी एक्स साइन यू। क्या होता है साइन का? क्या हो जाएगा? माइनस, साइन का कॉस यू होता है, माइनस नहीं होता, कॉस यू, और फिर यू डेरिवेट होगा। यू क्योंकि एंगल इसका क्या है? 1/2x है। यू कौन है? 1/2x। अच्छा, 4 साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, आप लिखेंगे 1/2x आ जाएगा, और 1/2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 cos 1/2x। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया। सही है बेटा। अब इसी का हम करते हैं, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट अब हम करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं? सारे पार्ट करेंगे बेटा। इसी क्वेश्चन का हम सी पार्ट, क्वेश्चन 5 का हम सी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट। ठीक है, अब आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव आपके पास क्या है? साइन 2x माइनस 5, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है? साइन का cos x होता है। साइन यू है इधर, साइन यू का क्या हो जाएगा? cos u हो जाएगा, और फिर u डेरिवेट होगा। और साइन का क्या आ जाएगा? cos, आपने क्या लिख दिया? 2x माइनस 5, और आपके क्या होगा फिर? 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव 2.1 माइनस 0, ये आ जाएगा 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव 2 तो x का 1 आ जाएगा, 5 का 0 आ जाएगा, तो इसका 2 आ गया। 2 शुरू में लिख दी, 2 cos 2x माइनस 5, ये बेटा आंसर आ गया। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सही है, क्वेश्चन सी पार्ट का आपके पास आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का अब आते हैं हम डी पार्ट पे आते हैं। ओके, अब इसी क्वेश्चन के डी पार्ट को जरा गौर से देखें। इसको हम मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा? cos 2x प्लस पाई अपॉन 3 इज अ कांस्टेंट, पाई अपॉन 3 इज अ कांस्टेंट। cos का फार्मूला cos u का क्या फार्मूला होता है? माइनस साइन u होता है। cos u का फार्मूला क्या होता है? u, क्योंकि एंगल एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, एंगल एक एक्सप्रेशन है, तो इसका क्या होगा? माइनस साइन u होगा, और फिर u डेरिवेट होगा। और ये आप कैसे कहेंगे? साइन u क्या है? 2x प्लस पाई बाय 3, और फिर इसका क्या हो जाएगा? अंदर वाले का 2.1 प्लस कांस्टेंट का 0 आ गया, और इस 2 को शुरू में लिख दिया 2 साइन 2x प्लस पाई बाय 3, 2x प्लस पाई बाय 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा? डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका, इसी क्वेश्चन 5 का, सॉरी 5 का डी पार्ट हमने कर लिया। अब इसी का हम 1 बाय 1 सारे पार्ट करेंगे बेटा, 1 बाय 1 हम सारे पार्ट करेंगे, और इन क्वेश्चंस को बेटा आप लोगों ने रिवाइज करना है। अब आ जाए इसका डी पार्ट पे आ जाए, ये डी पार्ट है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब 3 कोएफिशिएंट है, बाहर निकाल दें। 3 कोएफिशिएंट, डेरिवेट कौन होगा? tan 2x डेरिवेट होगा। अच्छा, u कौन है? 2x है, u कौन है? 2। tan का डेरिवेटिव क्या फार्मूला है? tan का डेरिवेटिव है tan u, क्या फार्मूला होता है? tan u का होता है sec u, sec स्क्वायर u होगा, और फिर u बाहर आएगा, u डैश डेरिवेट होगा। सही है, u डैश, जिसमें जैसे हमने उसमें किया था। और इसका क्या हो जाएगा? 3 sec स्क्वायर 2u 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 into 1, और ये क्या आ जाएगा? 6 sec स्क्वायर 2x आ जाएगा। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ई पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके इसका ई पार्ट का आंसर आ गया। अब आ जाए एफ पार्ट पे बेटा। इसी क्वेश्चन का एफ पार्ट देखिए। इसी क्वेश्चन का एफ पार्ट हमारे पास क्या है? 6 कोएफिशिएंट है, बाहर निकाल लीजिए। 6 कोएफिशिएंट आपने बाहर निकाल लिया। tan 1/2 कौन है? 1/2x, तो tan का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर 1/2x, फार्मूला ऊपर वाले यूज किया, और 1/2x का 1 आ जाएगा। ये 2 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 sec स्क्वायर 1/2x, ये बेटा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर, बिल्कुल उसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था। ओके बेटा, अब आ जाए इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, ये 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करवा देता हूं। इस पे देखें, इस क्वेश्चन को देखें, जे पार्ट। 2 कोएफिशिएंट है, बाहर निकाल दीजिए। कौन डेरिवेट हो रहा है? cos डेरिवेट हो रहा है। cos एंगल उसका क्या है? पाई बाय 4 माइनस x, पाई बाय 4 माइनस।
फार्मूला क्या है कॉस का, कॉस बी अपॉन कॉस यू, कॉस यू का क्या हो जाएगा माइनस साइन यू और फिर यू डेरिवेट होगा, और यहां पर 2 कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये आ गया, और फिर अंदर वाला पाई बाय 4 नंबर है उसका 0 आ जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। अच्छा ये वाला माइनस और इधर का माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये बेटा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास, जी पार्ट का ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हम एच पार्ट देख लेते हैं। एच पार्ट क्या है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का हम एच पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एच पार्ट के अंदर क्या है कि 8 कोफिशिएंट है, बाहर आएगा कौन डेरिवेट हो रहा है साइन 3x माइनस 5/4, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब 8 तो कोफिशिएंट है वो तो बाहर रहेगा, अब ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का होता है कॉस, उसका u एज इट इज रहा, u आप क्या कह रहा u कौन है 3x माइनस 5/4, u ये u है, और 3x माइनस 5/4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3/4, ये एज इट इज रहा, और x का 1 आ गया और 5/4 का आप क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 3x अपॉन माइनस 5/4 को मैं सर 3/4x माइनस 5/4 ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो इसका 1 आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा, ऐसे आपने स्प्रेडिंग कर दी, आपने दिमाग के अंदर आपको पता चल गया नीचे वेरिएबल नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लगेगा आपका, सिंपल दोनों के नीचे अलग अलग होकर डेरिवेट होगा। तो इसका आंसर आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और ये क्या है cos 3x माइनस 5/4, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और cos साइन का डेरिवेटिव cos होता है 3x माइनस 5/4, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज योर एच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सही बेटा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या हो रहा है, दो फंक्शंस क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, द ए पार्ट में आपने विद रिस्पेक्ट टू x इसको डेरिवेट करना है, तो sin x into cos 3x, तो यहां पर क्या हो रहा है दो फंक्शन मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट फॉर्म, तो u कौन हो जाएगा sin x हो जाएगा, सही है, और v आपके पास कौन हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, सही है, और u डैश आपके पास क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा बेटा, और v डैश आपके पास क्या आ जाएगा माइनस साइन 3x आएगा, और फिर 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो v डैश आपके पास क्या आ जाएगा -3 साइन 3x, सही है बेटा। अब प्रोडक्ट फॉर्म लिख दिया u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश आपने लिख दिया आपने, सही है। अब u क्या है आपके पास, u आपका साइन x है, और v डैश आपके इसका -3 साइन 3x, सही है, और प्लस v आपके पास क्या है cos 3x है, और उसका u डैश आपके पास कितना है u डैश cos x है, तो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लो, दिस इज योर आंसर, ये आंसर हो जाएंगे बेटा 3। तो बेटा ये क्वेश्चन का इसका नेक्स्ट पार्ट आपका SW है, आप करेंगे बेटा, इधर तक इन क्वेश्चन को कल तक रिवाइज करिएगा, कल और मजीद इसी के आगे क्वेश्चंस हम करेंगे और 18 चैप्टर को क्लोज करेंगे, सिंपल बिल्कुल, ये 3 फार्मूलाज और वही चीजें हैं, कोई प्रोडक्ट फार्मूले की कोई नई चीज नहीं है।